देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन से भयभीत नक्सली कर रहे आत्मसमर्पण। 5 महिला सहित 12 माओवादी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 नक्सली, ढेर हथियार और विस्फोटक बरामद। शिक्षकों का अवैध तरीके से संलग्नीकरण जारी। महासमुंद में राजनीतिक प्रभाव से नियमों की अनदेखी, अपात्रों को मिली महत्वपूर्ण पद। दुर्ग में 12 साल की बच्ची से रेप, आरोपी बाप बेटे ने बहलाकर घर ले जाकर किया दुष्कर्म। दोनों को 23 साल का कारावास। मनेंद्रगढ़ में टीचर बनकर स्कूल पहुंचे एसडीएम, बच्चों को पढ़ाया, मिड डे मील भी खाया, शिक्षकों को दिए जरूरी निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर के साथ। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमेतरा में पिछले 1 महीने से हड़ताल कर रहे एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। कर्मचारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ये कदम उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके नियमितीकरण और 25% लंबी वेतनमान जैसी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है और आंदोलन को दबाने के लिए कर्मचारियों को बर्खास्त कर रही है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे जो 10 सूत्री मांग है, नियमितीकरण, सविलियन ग्रेड पे लंबी 27%, उनका आदेश निकाल दे, लिखित आदेश निकाल दे, हम लोग वापस चले जाएंगे। हम ग्रामीण और सुदूर अंचल क्षेत्र में अस्पताल करने वाले लोग हैं। यदि सरकार अब भी हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग लगातार आंदोलन और आगे उग्र करेंगे। कल जेल भर आंदोलन होगा। ये नौबत तो सरकार की वजह से आन पड़ी है कि हमारे जो राज्य स्तर पे जो प्रांतीय अधिकारी है उनको उन्होंने बर्खास्तगी कर दी है। इसके विरोध में हम 16,000 छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारी खुद ही जाके सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे के आ गए हैं और इसके बाद भी सरकार अपनी क्रूर नीति से बाज नहीं आ रही है। इसकी वजह से आज हम महामहिम जी से सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं और ये हड़ताल जारी रहेगा। जब तक शासन हमें आदेश नहीं देती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कोरबा में एक विशाल मशाल रैली में हिस्सा लिया। देर रात निकाली गई इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशालें लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पायलट ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता बचाने के लिए वोट की चोरी कर रही है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों की लड़ाई सड़क पर आकर भी लड़ेगी। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने निहारिका से घंटाघर चौक तक मार्च किया। कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने एक आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कि समूचे देश में हम लोग जाएं और जो वोट चोरी का प्रकरण तथ्यों के साथ राहुल जी ने देश के सामने रखा है, निर्वाचन आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने प्रमाण और डेटा के साथ ये दिखाया कैसे कर्नाटक में वोट चोरी हुई और चुनाव परिणाम बदलने में वो कामयाब रहे। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो, हमको वोटर लिस्ट दी जाए, सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग होती है उसको नष्ट न किया जाए और चुनाव आयोग किसी दल और सरकार के दबाव में ना काम कर जनता के हितों की रक्षा करे। संविधान में हमको जो अधिकार दिया है, अगर वोट सबसे बड़ा अधिकार है और अगर आप चोरी करने की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जंगलों की हो रही है चोरी, खानों की चोरी हो रही है, संसाधनों की चोरी हो रही है। लेकिन इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा जो वरदान है वो वोट का अधिकार है। अगर उसकी चोरी होगी तो हम सड़कों पर आएंगे। जनता के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार सड़कों पर है और आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है।
अगले 3-4 हफ्ते तक हम करोड़ों लोगों से मिलकर उनको हस्ताक्षर लेंगे और दबाव बनाएंगे दिल्ली में कि निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई को करें और इस देश में हमारे लोकतंत्र की जड़ें जो इतनी मजबूत और गहरी हैं उनको कोई आंच ना पाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दुर्ग जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। सिद्धार्थनगर निवासी 23 वर्षीय प्रभाष सूर्या के इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन और सही उपचार न मिलने के कारण उसकी जान चली गई। दरअसल प्रभाष ने चूहे मारने की दवा खा ली थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुधवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। जी क्या हुआ था, पूरा मामला बताएंगे। कल से आपका भर्ती था, ऐसी क्या प्रॉब्लम? सर सुबह चूहा दही खाया था और 5 घंटा घूमा सर, कुछ नहीं हुआ। पूरा उल्टी हुआ तो पेशेंट भर्ती हुआ तो फिर बोले कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। फिर 5 बजे से बोले कि ठीक हो जाएगा और क्या बोलते हैं सुबह बोले कि डिस्चार्ज हो जाएगा। और फिर एक नर्स लगाई कि इंजेक्शन लगाई, तुरंत पूरा मिर्गी दौड़ा आया, फिर उल्टी करके ऑन द स्पॉट। मैं क्या है ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, मेरे पेट में इन्फेक्शन है। हर 2 महीने में दवाई खत्म होने के 2 दिन पहले मेरे को चेकअप के लिए आना पड़ता है। मैं आधा पौन घंटे से वहाँ लाइन लगा के खड़ा हूँ, कोई काउंटर में नहीं है। 2 लोग जो काउंटर में पर्ची बना रहे थे, अचानक से उधर दरवाजे से कोई पीछे से आवाज मारा, चलो चलो उठो, कोई काम नहीं करना है करके। हम लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों काम कर रहे हो, क्यों पर्ची नहीं बना रहे हो करके। वो बोलते हैं कि हमको नहीं पता, हमको बुला रहे हैं करके। हम लोग वहाँ 1 घंटे से खड़े हुए, ना वहाँ ओपीडी में कोई काउंटर में पर्ची बनाने वाले, ना कुछ बनाने वाले। रायपुर में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने खुद को आग लगा ली। पुरानी बस्ती की रहने वाली वर्षा गोस्वामी ने अपने पति शिवम गोस्वामी से आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर ये कदम उठाया। 10 सितंबर को महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान वर्षा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला को डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चौथे दिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पति शिवम गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही उसकी गिरफ्तारी करेगी। दोनों की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा उसको बुझाया गया और तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। महिला लगभग 60 से 70% जल गई थी। उसका मरणासन कथन लिया गया। उसमें उसने कहा कि उसके पति के साथ उसका विवाद होता रहा और इसके कारण वो बहुत प्रताड़ित थी। बाद में महिला की डेथ हो गई। इसमें प्रताड़ना की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और संबंधित अपराध में विवेचना के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के SECL पंप हाउस में बीती रात दर्जन भर नकाबपोशों ने धावा बोल दिया। चोरों ने ड्यूटी पर तैनात 3 कर्मियों को बंधक बनाकर मोबाइल छीन लिया और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद ट्रांसफार्मर खोलकर महंगे केबल और पार्ट्स चोरी कर ले गए। घटना के बाद पानी सप्लाई ठप हो गया और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। उधर से नदी पंप हाउस से मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर ट्रांसफार्मर पूरा चोरी हो गया। चोर लोग आके 20-25 आदमी थे, चोर लोग चोरी कर सामान ले गए। इसके बाद फिर मैं साहब लोगों को इन्फॉर्म किया कि हाँ सर चोरी हो गया, ये ट्रांसफार्मर ये हो गया है, वो हो गया। तो साहब लोग उस जानकारी देने के बाद फिर पुलिस थाना में वो किए खबर, सर क्या कहते हैं चोरी हो गया है। उधर से रिसाली नगर निगम ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर पर भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। ये कदम उठाने वाली रिसाली राज्य का पहला निगम बन गया है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को हर साल 8 से 10 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। निगम कमिश्नर मोनिका वर्मा के अनुसार इस प्रस्ताव को हाल ही में हुई MIC बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस टैक्स से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। निगम ने CSB को औपचारिक रूप से पत्र और बिल भी भेज दिया है। ये नई पहल निगम की आय बढ़ाने और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सहायक होगी।
विगत जो MIC की बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है MIC द्वारा कि CSEB डिपार्टमेंट के जो भी विद्युत के खंभे और ट्रांसफार्मर्स निगम क्षेत्र में स्थित हैं उसमें निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अधिरोपित करते हुए उनसे टैक्स वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में पत्र जारी किया। वार्षिक 8-10 लाख के आसपास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।